हाँ बच्चों, क्लास 10 में हम लोग त्रिकोणमिति के सवाल लगा रहे हैं। अब सवाल हो गया है कितना? सवाल नंबर हो गया इसमें, यह आ गया 21 और अब 22। सवाल नंबर 22। में क्या कहता है? कास थीटा बराबर 5/13। कास थीटा बराबर 5/13। तो क्या करना है? सिद्ध करना है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। तब 2 कितना है? 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा पूरे का बटा 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा बराबर क्या लाना है? 3 बराबर 3। तो समकोण त्रिभुज बनाओ। पहले भुजाओं को मालूम करो, क्योंकि कई भुजाएं इसमें पूछी गई हैं। ये 90 अंश कोण, यहाँ थीटा कर दो। कास थीटा 5/13, तो आधार बटे कर्ण होता है कास थीटा, तो आधार इसका हो जाएगा ये भुजा, और कर्ण हो जाएगा 13। ठीक, और लंब हो गया यक्ष। तो पाइथागोरस के नियम से 13 बराबर 5 का वर्ग प्लस यक्ष का वर्ग। ठीक, 13 13 169। याद रखो भाई, पचम 25 प्लस यक्ष स्क्वायर। अब 25 इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, प्लस है तो 25 बराबर यक्ष स्क्वायर बराबर 144। 169 में से 25 घटेगा 144, तो यक्ष बराबर वर्गमूल ले लो 12, और ये आ गया बराबर 12। अब साइन थीटा कास थीटा में सवाल है। कास थीटा हमारे पास सही है, साइन थीटा निकाल लिया जाए। इसलिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण 12/13। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब आ गया इसमें 12 और कर्ण है 13। अब लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से 2 sin थीटा, तो 2 तो गुणा है बाहर, 2 गुणे साइन थीटा का मान 12/13 और माइनस 3, ये 3 गुणा में है, कास थीटा का मान है 5/13। ये अंश का हिसाब हुआ। अब हर का 4 sin थीटा 4 गुणे साइन थीटा का मान निकाले हो 12/13, 12/13 माइनस 9 गुणे कास थीटा का मान निकाले हो 5/13, 5/13। ठीक, ये अब बराबर सरलीकरण कर लो। पहले अंश का, एक सवाल अंश का मान लो 2/1 गुणे 12/13, भिन्नों का गुणा है तो 12 दूनाई 24 बटे 13 माइनस, माइनस क्या, सब माइनस ही है, सब माइनस है। हाँ,
दोनों माइनस ही है। तो ये हुआ 5 तिहाई 15/13, 15/13 बटे, फिर देखो ये 12 चौक 48, 48/13 माइनस 9 पचे 45, 45/13, ठीक, 45/13 इसको मानो। अब देखो अंश एक सवाल मानो तो हर बराबर है, तो 24 में से 15, 15 9 24, तो बराबर 9/13 बटे 48 में से 45 घटेगा, हर बराबर है, लघुत्तम नहीं लेना है, तो 3/13। अब बटे एक बटा हो गया, नीचे वाली भिन्न उलट के गुणा कर दो, 9/13 गुणे 13/3, 13 1 के 13 कट गया, 3 त्रिका 9 बराबर आ गया 3 बराबर राइट हैंड साइड। ये सवाल हो गया। अब अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 23 में क्या कहता है? साइन थीटा बराबर 4/5, साइन थीटा बराबर 4/5, तब क्या निकालना है? 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा, 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा पूरे का बटा, पूरे बटा क्या दिए हैं? sec थीटा प्लस cot थीटा, sec थीटा प्लस cot थीटा बराबर लाना क्या है? बराबर लाना है हमको 28/29, 28/29। देखो साइन थीटा में सवाल दिया है, टैन भी ला दिया है, यहाँ कास भी ला दिया है, सेक भी ला दिया है, काट भी ला दिया है। तो इसका मतलब क्या कि हम तीसरी भुजा भी मालूम कर लें, सब इनका मान तब क्लियर करें। तो समकोण त्रिभुज छोटा सा बनाओ, ये 90 अंश हो गया, यहाँ थीटा रख लो, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो थीटा के सामने भुजा लंब हो गई 4, कर्ण हो गया 5, 3 4 5 की जोड़ी है तो आधार हो गया 3, ठीक। अब सब का मान निकालो, tan थीटा लंब बटे कर्ण लंब बटे आधार, तो 4/3 हो गया, और cos थीटा लंब आधार बटे कर्ण, तो 3/5, और sec थीटा कास का उल्टा 5/3, और काट थीटा टैन का उल्टा 3/4, 3/4, ठीक। अब लेफ्ट हैंड साइड यही है, मान रखो लेफ्ट हैंड साइड से 4 ये गुणा में है, tan थीटा 4/3, ठीक, माइनस 5 cos थीटा का मान है 3/5, ठीक, बटे पूरे बटा sec थीटा 5/3 प्लस cot थीटा 3/4,
इसमें गुणांक नहीं है, इसमें किसी चीज का गुणा नहीं है, यही है। अब फिर अब सरलीकरण करो, कटे को कोई नहीं, 4 चौक 16, 16 बटे 3 माइनस 5 5 कट गया, माइनस 3 बटा 1 मान लो, बटे 4 चौक नहीं 5 बटे 3 और 3 बटे 4। यहाँ अंश तो हैं, हर अलग अलग हैं, तो इनका लघुत्तम निकालेंगे। तो क्या हुआ, 3 4 का लघुत्तम हो गया 12, 12 3 चौक 12, 3 से भाग दिए, 3 चौक 12, 4 बढ़ गया, 5 चौक 20, 20 प्लस 4 से भाग दिए, 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9। अब आगे क्या होगा, ऊपर वाले का इसमें लघुत्तम लो, 3 और 1 हर हैं, अलग अलग हैं, तो क्या हुआ, लघुत्तम आ गया 3, 3 से भाग दिए 1, 3 1 के 3, तो 16 1 के 16 माइनस 1 3 बार गया, तो 3 त्रिका 9 बटे 20 9 29 बटे 12। अब देखो यहाँ अलग से 16 में से 9 गए, 9 7 16, 7 बटे 3 बटे 29 बटे 12। अब बटे का बटा हो गया, नीचे वाली भिन्न उलट के गुणा कर दो, तो 7 गुणे 7 बटे 3 गुणे 12 बटे 29, 3 1 के 3, 3 चौक 12 और कुछ नहीं कटेगा, 7 चौक 28, तो 28 बटे 29 बराबर राइट हैंड साइड। ये सवाल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, ये 23 है तो 24 में क्या कहता है, tan थीटा बराबर √2 - 1, tan थीटा बराबर √2 - 1, tan थीटा बराबर √2 - 1, 1 बाहर है। तब क्या सिद्ध करना है, साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर √2 बटे 4, तो साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर √2 बटे क्या है, √2 बटे 4, √2 बटे 4। अब छोटा सा समकोण त्रिभुज बनाओ, चूंकि इन्होंने दिया है tan थीटा, तो ये बटा 1 कर सकते हो, बटा 1, लंब बटे आधार, लंब हो गया, यहाँ थीटा ले लिया जाए, तो लंब √2 - 1, आधार क्या है 1, कर्ण क्या है x। कर्ण की जरूरत है, क्योंकि साइन थीटा कास थीटा दिया है, तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक, एक बार फिर से tan थीटा बराबर √2 - 1 बटे 1 नहीं लिखा है, 1 हम लिखेंगे, तो लंब बटे आधार हुआ, थीटा यहाँ लिए थे, लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण x हुआ, तो x² पाइथागोरस नियम से बराबर क्या हुआ, √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग। यहाँ अब ये a - b का होल स्क्वायर होने जा रहा है, यही a - b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab होगा। तो ये बराबर हुआ क्या, a² तो √2 का स्क्वायर करोगे 2 हुआ, प्लस 1 का वर्ग 1 हुआ, माइनस 2 गुणे
रूट 2 गुणे 1 धन 1, तो ये 2 1 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 1 और 1 इधर आ गया, हो गया 3 1 4 माइनस 2 रूट 2। ठीक, ये हुआ। अब चाहो तो इसमें 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया गया तो 2 माइनस रूट 2, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर। और अब एक्स स्क्वायर हो गया तो इसमें एक्स बराबर क्या बना, एक्स बराबर बना, इसी को रहने दो 4 माइनस 2 रूट 2, ये लाइन काट दो, इसी से चलाओ। अब हमको साइन थीटा, तो मान लेफ्ट हैंड साइड में, इतना हम थोड़ा विस्तार में कर दे रहे हैं। तो साइन थीटा का मान क्या हुआ, लंब बटे कर्ण, लंब ये है तो रूट 2 माइनस 1 बटे कर्ण रूट 4 माइनस 2 रूट 2, ठीक, गुणे कास थीटा 1 बटे कर्ण वही है रूट 4 माइनस 2 रूट 2। अब गुणा करो, अंशांश गुणा हर हर का, रूट 2 माइनस 1 बटे कड़ी हट गई 4 2 माइनस 2। ठीक, अब इसमें हर का परमेयकरण कर दो, क्योंकि लाना क्या है हमको रूट 2 बटे 4, तो हर का परमेयकरण करेंगे। चाहो तो इसमें रूट 2 माइनस 1 बटे 2 कॉमन ले लो, क्या बचा 2 माइनस रूट 2, जो लाइन काटी गई थी वही। अब हर का परमेयकरण, हर का परमेयकरण में जो चिन्ह होता है उसी का विपरीत चिन्ह लिख के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो रूट 2 माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस रूट 2, नीचे 2 है और 2 माइनस रूट 2, 2 माइनस रूट 2। अब यहाँ इसका तो गुणा होगा, तो रूट 2 गुणे 2 करो तो 2 रूट 2, 2 रूट 2, और फिर रूट 2 गुणा करो तो माइनस 2। अब 1 से गुणा करेंगे 2 में तो माइनस 2, और फिर इसमें रूट 1 का रूट 2 में तो माइनस रूट प्लस रूट 2 बटे, इसमें जब गुणा करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। विपरीत चिन्ह से भाई करना था, गलत हो गया, ऋण है तो धन से करना था। जल्दबाजी हो गई। गुणा करेंगे तो रूट 2 माइनस 1 बटे 2 माइनस रूट 2 गुणे 2 प्लस रूट 2 बटे 2 प्लस रूट 2। अब गुणा करो, रूट 2 का गुणा हुआ
तो 2√2 और √2 का इसमें गुणा हुआ तो +2, फिर माइनस से गुणा हुआ तो -1 तो -2 और √2 बटे यहाँ a² - b² का सूत्र लगा तो 2 तिये है और 2 दूनाई 4 a² ऋण b² और -2। ठीक, अब क्या हुआ, 2 प्लस माइनस कट गया और यहाँ बराबर √2 बचा। नीचे 4 में से 2 गए 2, 2 दूनाई 4 बराबर राइट हैंड साइड, ये √2/4 आ गया। यही थोड़ा सा कठिन है तो यहाँ लिख के हल करो। ठीक है, लिख के हल कर लो बीजगणित के गुणा जैसा। यहाँ भी a² - b² का सूत्र हमने लगा दिया है, ये कट गए हैं। अब यहीं लिख के गुणा कर लेना है और हर का परमेकरण सोचना है। तो हर का परमेकरण क्या होता है, जो चिन्ह होता है नीचे उसके विपरीत चिन्ह से 2 - √2 है तो 2 + √2 से गुणा कर दिया गया। वही 2 + √2 से ऊपर नीचे गुणा हुआ। अब अंशांश का गुणा हर का गुणा बीजगणित का गुणा यही कर लेना है, ये आ जाएगा, अंत में आ गया। इस तरीके से सवाल नंबर 24 भी हो गया।